ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज मैं आपको गीता के 8वां अध्याय अक्षरभ्रम योग उसके बारे में बताऊंगा। इसको आप ऐसे समझें, लास्ट थॉट बिफोर डेथ। इसका सार ये है। इंग्लिश में इसको थोड़ा सा, इंग्लिश के जो मेरे व्यूअर्स हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इन दिस चैप्टर लॉर्ड कृष्णा रिवील्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लास्ट थॉट बिफोर डेथ। इफ वी कैन रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, we will certainly attain him. Thus, it is very important to be in constant awareness of the Lord Krishna at all times, thinking of him and chanting his names at all times by perfectly absorbing their mind in him. Through constant devotion, one can go beyond the material existence to Lord Supreme Abode. Now, ये जो चैप्टर है, ये भगवत गीता का जो अक्षरभ्रम योग है, इसका जो सार आप अगर समझें तो भगवान कृष्ण गीता के 8वां अध्याय, जिसे अक्षरभ्रम योग कहते हैं, उसमें अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अंत समय में जिसका स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त करता है, वो वही बन जाता है। यानी कि मनुष्य अंत समय में जिस चीज़ का भी स्मरण करेगा, जिस चीज़ को भी याद करेगा, अगर उस ज़्यादातर तो देखिए मैं बताऊं, जो मैंने अध्ययन किया है शास्त्रों में भी, पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि अंत समय में मनुष्य जो है अपने पूरे जीवन, उसको एक फ्लैशबैक जिसे दिखाते हैं ना फिल्मों में, एक फ्लैशबैक, उसको कुछ सेकंड के अंदर ही पूरे जीवन का फ्लैशबैक दिखता है। तो मनुष्य ज़्यादातर अंत समय में घबराया हुआ रहता है। अधिकांश कलयुग में मनुष्यों की मृत्यु जो है किसी न किसी रोग, दुर्घटना, इस वजह से होती है। तो शायद उसको सोचने का मौका भी नहीं मिल पाता कई बार। मगर साधारणतः जो इस अध्याय में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि आप एक अभ्यास बनाएं। योग का अर्थ ही है कि ईश्वर के साथ संयोग, यानी आप एक ऐसा अभ्यास बनाएं कि आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भगवान को अर्पित करें। जो भी आप शुभ कर्म करते हैं वो ईश्वर को अर्पित करें। तो इससे एक आपका ईश्वर के साथ एक संबंध बना रहता है, एक अभ्यास हो जाता है। और आप अपना जो भी कर्म करें उसे भगवान को समर्पित करें। इससे तो एक तो ये होता है कि फिर आप शुभ कर्मों की ओर अधिकांश आकर्षित होते हैं। अब अधिकांश आज के युग में जो है, मनुष्य जो है इतना आसक्त रहता है हर चीज़ में, परिवार के प्रति। देखिए, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, वो सब इस जितने संबंध हैं वो इस लोक तक हैं। इस लोक के आगे की यात्रा जो है वो आपकी अकेले की है। तो उस यात्रा के लिए प्रिपेयर करना भगवत गीता का अक्षरभ्रम योग बताता है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं देखता हूँ अधिकांश हिंदू परिवारों में, मैं जो मेरा देखना है कि वो ये कहते हैं भगवत गीता का अध्ययन ना करें घर में। अब बड़ा आश्चर्य की बात है, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो हिंदू संस्कृति का सार है जिसे कहते हैं, वो आपको इतना बढ़िया बताता है अक्षरब्रह्म योग कि मनुष्य कैसे जीवन जिए। आपको निष्काम कर्म योग बताता है। चलिए आप निष्काम कर्म योग ना करें, आप उसको एक बैलेंस लाइफ कैसे जी जाए। भगवत गीता इज नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज़ ऑल्सो आर्ट ऑफ डेथ ऑल्सो। ये आपको बताता है कैसे एक सात्विक जीवन आप जिएं और कैसे मृत्यु के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर अभी से करें। इसको, मेरी बात को आप अदरवाइज मत लीजिए। इसको अक्षरब्रह्म योग भगवत गीता का यही सिखाता है कि मनुष्य अपना जो भी कर्म करता है वो ईश्वर को समर्पित करे। इससे उसका ईश्वर से एक संबंध निरंतर बना रहता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे एक किसान खेती कर रहा है, किसान खेत में अपना हल चला रहा है और साथ साथ वो ईश्वर का स्मरण भी बनाए रखता है। यानी वो हल चलाने के साथ साथ ईश्वर का स्मरण भी कर रहा है, नाम ईश्वर का नाम का मनन कर रहा है। तो उससे उसका एक अभ्यास बन गया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि मनुष्य जो सारा जीवन करता है वही उसको एक अभ्यास बन जाता है। ये मत सोचिए कि मैं अंत समय में, बुढ़ापे में भगवान का स्मरण करूंगा। अरे, जो युवा अवस्था में आपने कर लिया, क्योंकि बुढ़ापे में तो मनुष्य को रोग घेर लेते हैं। इतने रोग घेर लेंगे कि आप अपने रोगों में ही व्यस्त रहेंगे। तो अभी से जब आप स्वस्थ हैं, ये जो युवा अवस्था है, यही ईश्वर को प्राप्त करने की भी अवस्था है। तो आज के इस युग में प्रभु का स्मरण आप करते रहें। अब मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, एक शिव महापुराण में बहुत सुंदर बात लिखी है विद्वेश्वर संहिता में, कि भगवान शिव का स्मरण भी वो करता है जिस पे शिव कृपा होती है। यानी शिव का नाम वही ले सकता है जिस पे भगवान शिव की कृपा हो। अब मेरा ये वीडियो, विश्वास कीजिए, वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और इसको जीवन में पालन करेंगे। यहाँ अक्षरब्रह्म योग मेरा बताने का अर्थ ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ भगवान कृष्ण अब कलयुग के अपने या आने वाले समय के भक्तों के लिए वो एक अपना ये कहते हैं अर्जुन से
कि मनुष्य जो है सामान्य अवस्था में ही मेरा स्मरण करता रहे, इससे अंत समय में उसको मेरा जो है स्मरण करने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि विश्वास कीजिए, ये तो हो नहीं सकता कि आप बुढ़ापे में भगवान का एकदम अचानक स्मरण करना शुरू करें। जो आप जीवन भर करते रहें वही आप अंत समय में भी करेंगे। तो आप एक ईश्वर नाम का जब अभ्यास कर लेंगे तो वो आपका एक अभ्यास जीवन में बन जाएगा, फिर वो आपको एक आदत पड़ जाएगी। आप कोई भी काम करते हैं ईश्वर का ध्यान करते रहें। हमने देखा व्यर्थ में लोग आजकल, मैंने देखा है व्यर्थ की चीज़ों में पड़े रहेंगे, व्यर्थ के गाने सुन रहे हैं, समय नष्ट करें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन जो है इतना, आप सफलता असफलता को भी परे रखिए। मनुष्य जीवन सफलता असफलता से बहुत ऊपर है। आपका ये जन्म मिला है, आप कुछ लोग क्या है दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़ने को तैयार, सुख में पागल हो जाते हैं। तो गीता आपको जो है क्या कहते हैं समत्व भाव सिखाता है, यानी हर परिस्थिति में अपने आप को समान अवस्था में रखें। ना दुख में दुखी इतने दुखी हो जाएं और ना खुशी में इतने पागल हो जाएं कि अपने आप को भूल जाएं। तो गीता शास्त्र जो है वो आपको एक सामान्य एक समत्व भाव रखना सिखाता है। गीता तो ये भी कहते हैं कि समत्व भाव रखें सब चीज़ में, हर परिस्थिति में, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इन सब में जो समान समत्व भाव रखता है वही योगी कहलाता है। अब ये तो खैर अब अभ्यास से हर चीज कहते हैं ना, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। यानी अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। मगर अभ्यास यहाँ हम किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? यहाँ अभ्यास हम कह रहे हैं कि ईश्वर का आप कोई भी कर्म करते हैं, ईश्वर का एक स्मरण आप मन में बनाए रखें। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब अंत समय आता है। गीता मैंने बताया, गीता इज भगवत गीता इज नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग, इट इज़ ऑल्सो आर्ट ऑफ डेथ। ये आपको सिखाता है कि अंत समय में आप कैसे शांत चित होकर, जैसे योगी के प्राण निकलते हैं, अपना उस ईश्वर का स्मरण करते हुए। और आप मेरा विश्वास कीजिए, आप भगवान का स्मरण करते हैं तो चीज़ें बदलती चली आती हैं। चीज़ें बहुत, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आप फिर वो एक वैसा वातावरण बनता चला जाता है, एक सात्विक वातावरण आपके चारों तरफ रहेगा। स्वयं भगवान विष्णु आपकी रक्षा करेंगे। तो अक्षर ब्रह्म योग जो मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे जो इसको सुनेंगे और इसको जीवन में अपनाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि हमारे यहाँ एक हिंदू परिवारों में मैंने देखा है कि वो पता नहीं क्यों भगवत गीता को जो है बच्चों को पढ़ने नहीं देते, और कहते हैं कि इससे पढ़ने से वैराग्य नहीं होता। इससे पढ़ने से जो है मनुष्य एक योगी की अवस्था प्राप्त करता है कि वो सब परिस्थितियों में जीवन जीने की कला सीखता है। और अंत समय के लिए मैंने बताया अक्षर ब्रह्म योग जो है मुख्यतः उसका उद्देश्य भगवान कृष्ण का यही था कि लास्ट थॉट बिफोर डेथ, यानी अंत समय से पहले क्या विचार, वही आपका जन्म है। आप जिस चीज़ का इस्तेमाल को देखिए, अधिकांश क्या मनुष्य की आसक्ति रहती है परिवार में। अब आपके कर्म के अनुरूप आप उस परिवार में जन्म तो ले लें, हो सकता है पशु पक्षी के रूप में आ जाए। तो अच्छा यही है कि मनुष्य ईश्वर का स्मरण करते हुए ईश्वर को प्राप्त करे। सांसारिक जो बंधन है उसे जीवित अवस्था में ही धीरे धीरे अपने आप को संकुचित करें और ईश्वर में मन लगाए। ठीक है, अपने कर्म करें, जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करें, कर्तव्य को पूरा करें। ईश्वर गीता कर्तव्य पालन को सबसे पहले प्रमुखता देती है, मगर वो अनासक्त होते हुए कर्तव्य पालन के लिए कहती है। यानी जीत और हार, जय और पराजय दोनों में समान अवस्था हो, मान अपमान, सुख दुख, इनमें जो समान अवस्था है उसको, उस आर्ट को योग और उसी आर्ट को भगवत गीता कहते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये जो अक्षर ब्रह्म योग मैंने आज जो वीडियो बनाया है आपको निश्चय पसंद आया होगा। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, इस वीडियो को देखें और मेरा वीडियो बनाना सफल होगा अगर आप इस अक्षर ब्रह्म योग का अर्थ समझें। 8वां अध्याय का, अपने कोई भी कर्म आप करते हैं ईश्वर को हमेशा स्मरण रखें। जो आदत आप डाल लेंगे वही अंत समय में आदत रहेगी। अंत समय जो है बड़ा महत्वपूर्ण, गीता के अक्षर ब्रह्म योग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ। ये आपको सिखाता है कि आप ईश्वर को हर समय याद रखें, ताकि अंत समय में भी आप ईश्वर का स्मरण करते हुए स्वयं भगवान विष्णु आपको कल्याण करेंगे, आपका मार्ग मोक्ष की ओर प्रशस्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि ओम। नमस्कार।